बच्चों इस वीडियो में हम लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और उन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से पहले, फिर कॉन्सेप्ट उसके बिहाफ पे निकालेंगे हम। क्वेश्चन आपके पास है, मान लीजिए लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 5x टू द पावर 4 प्लस 7x प्लस 3, नीचे यहाँ पे 7x टू द पावर 4 प्लस 9। अब देखिए बेटा, इनफाइनाइट के क्वेश्चंस को करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप x की सबसे बड़ी पावर को कॉमन लीजिए। x टू द पावर 4 कॉमन ले लिया, आया 5 प्लस 7 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 अपॉन एक्स टू द पावर 4। यहाँ से बेटा x टू द पावर 4 कॉमन लिया तो 7 प्लस 9 अपॉन एक्स टू द पावर 4। जब बेटा x इनफाइनाइट पे अप्रोच करेगा तो 1 अपॉन एक्स किस पे अप्रोच करेगा बेटा, 0 पे। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब जितने भी है बेटा, डिनोमिनेटर में x लिखा तो कहाँ पे अप्रोच करेगा, 0 पे। दैट मीन्स ये देखिए बेटा x की पावर 4, ये तो आपस में यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया बेटा। दैट मीन्स ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या बेटा हमारे पास, आंसर विल बी 5/7। 5/7, ऊपर 5 है नीचे 7। हम थोड़ा कॉन्सेप्ट को चेंज करते हैं, क्वेश्चन को चेंज करते हैं। हमने मान लीजिए क्वेश्चन ये लिखा, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 5x टू द पावर 4 प्लस 7, नीचे हमने कर लिया 9 x की पावर 5 प्लस 3। अब देखिए बेटा यहाँ पे x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यहाँ से x टू द पावर 4 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 5 प्लस 7 अपॉन एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे x टू द पावर 5 कॉमन आया तो बचा क्या यहाँ पे 9 प्लस 3 अपॉन एक्स टू द पावर 5। अब देखिए बेटा यहाँ पर आपके पास जो x टू द पावर 4 है ये कैंसिल कर गया इसकी पावर, तो नीचे क्या बचा, नीचे हमारे पास केवल बेटा एक x बचा। अब देखिए बेटा 7 अपॉन एक्स टू द पावर 4 कहाँ पे गया बेटा, 0 पे अप्रोच किया, ये भी 0 पे, और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स है बेटा, ये भी 0 आ गया कि नहीं, यानी यहाँ 0, यहाँ पे 5/9, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 0। आप चुटकियों में क्वेश्चन को कर लेंगे, अभी थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको। थोड़ा सा हम क्वेश्चन को चेंज करते हैं, फिर से देखिए बेटा क्वेश्चन मैंने क्या, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 5x टू द पावर 4 प्लस 7, यहाँ पर हमने कर लिया 9x क्यूब प्लस 3, 9x क्यूब प्लस 3। अब देखिए बेटा लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, x टू द पावर 4 कॉमन लिया तो 5 प्लस 7 अपॉन एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब 9 प्लस 3 अपॉन एक्स क्यूब। अब देखिए बेटा ये एक्स क्यूब है तो कैंसिल हो गया, ऊपर हमारे पास क्या बचा, केवल x बचेगा बेटा, यानी ये 0 5/9 इंटू एक्स कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, इनफाइनाइट, तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा, इनफाइनाइट आ गया। क्लियर। हम थोड़ा क्वेश्चन को और चेंज करते हैं बेटा, एक बार थोड़ा सा चेंज करके फिर आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 5x टू द पावर 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाई माइनस 9x क्यूब प्लस 3। यहाँ से बेटा लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, x टू द पावर 4 कॉमन लिया, 5 प्लस 7 अपॉन एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ से आपने कॉमन लिया x क्यूब माइनस 9 प्लस 3 अपॉन एक्स क्यूब। अब देखिए बेटा ये तो कैंसिल हो के ऊपर हमारे पास क्या बचा है, x बचा, ये 0, यानी हमारे पास ये x अप्रोच कर रहा है इनफाइनाइट पे, लेकिन ये -5/9 पे आ रहा है अप्रोच, तो आंसर कितना आ गया बेटा, माइनस इनफाइनाइट। मेरी लॉजिक आपको समझ में आई बेटा। मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन और चेंज करके दिखाता हूँ। मान लीजिए जो ये वाला माइनस है यहाँ ना लग के यहाँ पे लगा होता, यहाँ प्लस होता तो आंसर ऊपर -5 आता, नीचे 9 आता, तब भी ओवरऑल -5/9 ही तो आता, तो आंसर क्या हो गया बेटा, माइनस इनफाइनाइट। थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, यहाँ पे दोनों प्लस लगे थे, हमने यहाँ भी नेगेटिव कर दिया, यहाँ भी नेगेटिव कर दिया, तो यहाँ क्या था बेटा, -5, यहाँ क्या था, -9, तो -5/9
-5/-9 तो आता तो 5/9 पॉजिटिव इंटू इनफाइनाइट, तो आंसर क्या आता है बेटा? इनफाइनाइट। तो जो लॉजिक है वो लॉजिक देखना है आपको। जब ऊपर और नीचे की हाईएस्ट पावर सेम होती है तो आंसर क्या आ जाता है बेटा? कोफिशिएंट। नीचे की x की वैल्यू पावर ज़्यादा है तो नीचे x बचेगा बेटा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। और जब ऊपर x बच जाता है यानी ऊपर की पावर ज़्यादा होगी नीचे की कम होगी तो आंसर आएगा इनफाइनाइट। अब वो प्लस इनफाइनाइट आएगा या माइनस इनफाइनाइट आएगा वो डिपेंड करेगा कि सबसे हायर पावर के कोफिशिएंट के साइन क्या है। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो प्लस इनफाइनाइट, नेगेटिव नेगेटिव है तो भी प्लस इनफाइनाइट। पॉजिटिव नेगेटिव हो या नेगेटिव पॉजिटिव हो तो आंसर क्या आता है? माइनस इनफाइनाइट। यानी आप इसके बिहाफ पे डायरेक्टली कह सकते हैं सीधे आंसर, क्वेश्चन लिखे नहीं सीधे आंसर बता देंगे आप। क्यों? क्योंकि आपको करना ही नहीं है सॉल्व, जो मैंने कॉमन लिया डिवाइड किया, आपको सीधे आंसर बताना है। यानी अगर आप कहना चाहें इस तरह से, आपके पास मान लीजिए नंबर है p और q, क्या है? कोई नेचुरल नंबर है, और आपके पास ये क्वेश्चन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट a0 x टू द पावर p प्लस a1 x टू द पावर p माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर p माइनस 2 डिवाइडेड बाई b0 and b0 x टू द पावर q b1 x टू द पावर q माइनस 1 प्लस b2 x टू द पावर q माइनस 2। अब यहाँ पे देखिए बेटा, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है उनके बिहाफ पे इसकी सीधे आंसर, अगर p और q दोनों आपस में बराबर हों तो आपको समझ में आ गया आंसर क्या आएगा? कोफिशिएंट यानी a0/b0। अगर नीचे ज़्यादा हो जाए यानी p इज लेस देन q, यानी डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है तो नीचे x बचेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 0। और अगर p की वैल्यू q से ज़्यादा हो तो आंसर बेटा प्लस इनफाइनाइट आता है या फिर माइनस इनफाइनाइट आता है। डिपेंड करता है कि a0 और b0 के साइन कैसे हैं। अगर इनके साइन सेम है यानी दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो आंसर आएगा प्लस इनफाइनाइट। और इनके साइन अपोजिट हैं यानी एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव पहला नेगेटिव, तो ऐसे केस में आंसर क्या आएगा बेटा? माइनस इनफाइनाइट। तो ये जस्टिफाई करेंगे अगर a0 इंटू b0 इज ग्रेटर देन 0, दोनों पॉजिटिव हैं तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? पॉजिटिव, और नेगेटिव भी है तो भी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? पॉजिटिव। a0 इंटू b0 लेस देन 0। इस फॉर्मेट को सीधे सीधे दिमाग में बिठा लिए, सीधे क्वेश्चन है, सीधे आप इसका आंसर बता दीजिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें आपको। अब हम क्वेश्चन देखते हैं इनके बिहाफ पे। अब देखिए बेटा, आपके पास क्वेश्चन अगर लिखा हुआ है इस तरह से, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n लिखा है तो ये क्या आ जाएगा बेटा? लिमिट n टेंडिंग टू, यहाँ पे इनफाइनाइट करना है हमें, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू n स्क्वायर। अब बेटा देखें ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री 1 और 1, ऊपर की डिग्री 2 नीचे की डिग्री भी 2, तो बच्चों आपको क्लियर हो गया इसका आंसर कितना आएगा? 1/2। अगर क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n क्यूब, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फॉर्मूले से आप फेमिलियर है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू n क्यूब। ऊपर की डिग्री कितनी? 1 2 3, तो आंसर क्या आएगा? कोफिशिएंट, ऊपर n क्यूब का कोफिशिएंट 2 6, आंसर कितना आएगा बेटा? 1/3। अगर हम क्वेश्चन ये लिख दें बेटा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब डिवाइडेड बाई n टू द पावर 4।
तो यहाँ से बच्चों क्या आ गया, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू n टू द पावर 4। ऊपर की डिग्री 4 है, नीचे की डिग्री भी 4 है, तो आंसर क्या आएगा, कोफिशिएंट आएगा। तो ऊपर की डिग्री 4, ऊपर का कोफिशिएंट कितना है बेटा, 1 है, n टू द पावर 4 का, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 1/4। क्लियर। अब देखिए अगर 1 टू द पावर 4 5 लिखेंगे तो उसके फॉर्मूले तो आपको पता नहीं है, ना ही ज़रूरत है, क्योंकि क्यूब तक ही फॉर्मूले याद रखे जाते हैं। खैर मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता दे रहा हूँ जिसका डेरिवेशन या प्रूफ मैं बाद में दूंगा आपको, लेकिन आप दिमाग में बैठा लीजिए इसको, जब सीरीज के क्वेश्चन करेंगे तब उसको बताएंगे हम। ये देखिए बेटा, अगर p कोई नेचुरल नंबर है एंड लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 टू द पावर p, 2 टू द पावर p, 3 टू द पावर p अप टू n टू द पावर p डिवाइडेड बाई n टू द पावर p प्लस 1। अब देखिए जब पहले 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n स्क्वायर था, सेकेंड में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, नीचे n क्यूब था, फिर 1 क्यूब 2 क्यूब करने के बाद नीचे n टू द पावर 4 था। फर्स्ट वाले में आंसर 1/2, सेकंड में 1/3, थर्ड में 1/4। तो बच्चों इसका सीधे आंसर क्या आता है, इसका सीधे आंसर आएगा 1/p प्लस 1। कितना आंसर आएगा बेटा, 1/p प्लस 1। ध्यान रखिएगा, अब आपके सामने अगर क्वेश्चन यह आ जाए 1 टू द पावर 10 प्लस 2 टू द पावर 10 प्लस 3 टू द पावर 10, डिनोमिनेटर में n टू द पावर 11, कुछ सोचना ही नहीं, सीधे आंसर लगा दीजिए 1/11। हाँ फॉर्मेट लेकिन ये होना चाहिए। इसका डेरिवेशन हम बाद में देंगे आपको, पूरा एक वीडियो इसी डेरिवेशन पे ये सेगमेंट के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस करेंगे, अभी आप जान लीजिए ये होता है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम इसके ऊपर। क्वेश्चन देखिए बेटा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n प्लस 2 फैक्टोरियल में लिखा है, माइनस में फैक्टोरियल n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 2 का फैक्टोरियल, माइनस में, ऊपर प्लस है, माइनस में n माइनस n प्लस 1, और n प्लस 2 प्लस में है और नीचे यहाँ पे माइनस में है। ओके बेटा, अब देखिए इनफाइनाइट करेंगे तो सब इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्मेट आ रहा है बेटा। हम एक काम करते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n प्लस 2 को लिख सकते हैं n प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल n प्लस 1, प्लस में बेटा n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 का फैक्टोरियल, माइनस में n प्लस 1। ऊपर नीचे से कॉमन ले लेंगे तो n प्लस 1 का जो फैक्टोरियल n प्लस 1 है वो कैंसिल हो जाएगा बेटा। हमारे पास क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 2 माइनस 1। आंसर खैर अभी आ गया, लेकिन मैं एक लाइन बढ़ा दे रहा हूँ आपके लिए, n प्लस 3 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। डिग्री सेम है तो आंसर कोफिशिएंट ऊपर 1 नीचे 1, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस रूट में x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बेटा। अब देखिए ये फॉर्मेट कौन सा आ रहा है बेटा, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। अब बेटा यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। तो क्या आया, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, हमने ऊपर नीचे इसके प्लस से मल्टीप्लाई किया, मतलब नीचे क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर a प्लस बी और a माइनस बी तो रूट कैंसिल, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए बेटा, इस लाइन के बाद आंसर आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, तो ऊपर आ गया x, नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। नीचे एक्स स्क्वायर लिखा है लेकिन रूट लगाएंगे तो डिग्री कितनी आ जाएगी 1, ऊपर ही डिग्री 1, तो कोफिशिएंट जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, दोनों के कोफिशिएंट्स। ऊपर x का कोफिशिएंट कितना है 1, नीचे x का कोफिशिएंट क्या है, कॉमन लेंगे तो एक 1 यहाँ मिलेगा और एक 1 यहाँ, 1 प्लस 1, तो आंसर विल बी 1/2। आप और भी करना चाहें तो इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, बाहर x आएगा, दोनों के x काटिए, कर सकते हैं आप वैसे बिल्कुल। तो यहाँ आएगा 1 प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस 1/x स्क्वायर, तो 1/x वाले सारे टर्म 0 हो जाएंगे, ऊपर x कैंसिल, तो 1/1 प्लस 1। वो करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि आपको डायरेक्टली करना है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो तो आंसर क्या आता है, जो बड़ी पावर से उसका जो कोफिशिएंट होता है दैट विल बी द आंसर। सीधे लगाइए। क्लियर? ये तो 2-3 स्टेप किए हैं मैंने, इसको सीधे ही हम बता देते हैं आंसर, क्योंकि कैंसिल हो जा रहा है, इसमें 1 और 1 प्लस में आएगा, सीधे आप भी करने लगेंगे। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट x टू द पावर 4 sin 1/x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड x क्यूब। अब देखिए बेटा, जब x अप्रोच करता है, x मॉड इसको डिफाइन करें, मॉड x इक्वल टू एक्स होता है व्हेन एवर x इज पॉजिटिव, एंड मॉड x इक्वल टू माइनस एक्स होता है जब x नेगेटिव। क्लियर? तो x कहाँ अप्रोच कर रहा है बेटा, x अप्रोच कर रहा है माइनस इनफाइनाइट पे, तो मतलब नेगेटिव होना ही है इसको। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट x टू द पावर 4 इंटू साइन 1/x प्लस ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स क्यूब। क्लियर? यहाँ पर थोड़ा डिग्री के साथ साथ साइन 1/x आ गया, इसलिए हम इसको एक लाइन बढ़ा देते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, ऊपर से आप कॉमन ले लीजिए, एक्स क्यूब, यहाँ क्या बचा, x इंटू साइन 1/x, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 1/x अपॉन में 1/x, ऊपर चला जाएगा, बैलेंस हो गया, प्लस यहाँ से एक्स क्यूब लिया तो क्या है 1/x डिवाइडेड बाई यहाँ पे एक्स क्यूब 1/x क्यूब माइनस 1। x इनफाइनाइट पे तो 1/x 0 पे, साइन 0/0, इसकी तो वैल्यू 1 ही आ जाती है बेटा, और ये 0 ये आपका कैंसिल हो गया, जो एक्स क्यूब लिखा हुआ है बच्चों, तो आंसर क्या आ गया बेटा 1 अपॉन में -1, देन द आंसर विल बी -1। अब आप अगर यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाते ना, खाली मॉड एक्स वाला पॉजिटिव करते, तब आंसर आपका +1 आता, जो कि गलत था। क्लियर? तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। 3-4 सवाल इस तरह के ही पूछे गए क्वेश्चन है एग्जाम में, तो कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन ये है, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 माइनस ax माइनस b इक्वल टू 0। क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूं, इसका आंसर 0 दे दिया गया है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट a एंड b। क्लियर?
लिखा नहीं मैंने, आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन आपके पास ये गिवन है। 3-4 क्वेश्चन करेंगे हम इसी पैटर्न पे, तो क्वेश्चन को समझिएगा अच्छी तरह से। ये देखिए बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इसको करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस बी। मैं पूरा आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू 0। बेटा यहाँ देखिए, यह लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आएगा 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस में a प्लस बी एक्स प्लस 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये लाइन आप गौर से देख लें, क्योंकि इस लाइन के बाद आंसर शुरू होता है कॉन्सेप्ट वाला। ठीक है, सही है, सही होगी बिल्कुल। अब देखिए क्या आंसर दिया है, 0 दिया है। अभी हमने आपको लिमिट वाला इनफाइनाइट वाला केस क्या बताया, अगर ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है तो आंसर क्या आता है, कोफिशिएंट आता है बड़ी पावर्स वालों का। आंसर 0 कब आता है, जब नीचे की डिग्री ज़्यादा हो। आंसर इनफाइनाइट कब आता है, जो ऊपर की डिग्री ज़्यादा हो। अब वो प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट कब आएगा, जब उनके साइन सेम होंगे या साइन अपोजिट होंगे। अपोजिट होंगे तो माइनस इनफाइनाइट, सेम होंगे तो बेटा प्लस इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ पे आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, यहाँ पे हमने क्या बोला, आंसर क्या दिया है सर, इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज greater than degree of न्यूमरेटर। अब ऊपर की डिग्री तो एक्स स्क्वायर लिखा है, यानी ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे रहा तो इसका आंसर 0 नहीं आएगा। दैट मीन्स जो ये 1 माइनस ए लिखा है हिस्सा ना, ये और ये माइनस ए प्लस बी, ये दोनों यहाँ से गायब होने चाहिए बेटा। कहने का मतलब है, अगर आपके पास बेटा ऐसा हो कि 1 माइनस ए इक्वल टू 0 आ जाए, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 एंड ए प्लस बी इक्वल टू 0। दिस मीन्स बी इक्वल टू -1। तो बच्चों अगर ए की वैल्यू 1 हो जाए और बी की वैल्यू -1 हो जाए तो ये टर्म 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ये 1 माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1 बचेगा बेटा, और जब डिनोमिनेटर में x बचेगा तो आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि लिमिट अप्रोच कर रही है कहाँ पर, इनफाइनाइट को। तो लॉजिक समझ, क्वेश्चन पूछा गया है, आईआईटी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इस तरह का। क्लियर। अभी हम इस पर और भी कुछ चेंज करके करेंगे क्वेश्चंस। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1। क्वेश्चन जरूर कॉपी कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। खैर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, हम इसी में चेंज कर लेते हैं। हमने काम किया, इसका हमने आंसर कर दिया आंसर इनफाइनाइट। वो पिछला क्वेश्चन था, खत्म, नया क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर इनफाइनाइट है। यानी ये वैसे इनफाइनाइट को इक्वल टू नहीं लिखते हैं, लेकिन हम ये लिख रहे हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि हमने गलत लिख दिया, क्योंकि इनफाइनाइट को किसी के बराबर नहीं कर सकते। इनफाइनाइट के लिए हम अप्रोचिंग का सिंबल लगाते हैं, लेकिन कहाँ तक लगाते रहेंगे, सभी लगाते हैं, हम भी लगाते हैं, आप भी लगाइए। क्लियर। तो इनफाइनाइट, अब इसका आंसर इनफाइनाइट कब आएगा, जब बच्चों ऊपर की डिग्री ज़्यादा रहे। क्लियर।
तभी यानी ऊपर एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, वो तो पहले से ही है, ज़्यादा है ही। और चूंकि प्लस इनफाइनाइट आ रहा है तो ऊपर और नीचे दोनों के जो साइन हैं वो सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए साइन। A0 और B0 भी हमने शुरुआत में जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि ऊपर और नीचे के जो कोफिशिएंट्स हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के, उनके जो साइन सेम होने चाहिए। तो साइन इसका सेम होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब 1 माइनस ए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब इसके हिसाब से 1 माइनस ए ग्रेटर देन 0, देन इट मीन्स ए मस्ट बी लेस देन 1, यानी ए की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। तो ऐसे केस में आंसर क्या आएगा? प्लस इनफाइनाइट। जब ए की वैल्यू 1 से कम आएगी तो ऊपर ए पॉजिटिव आ जाएगा, नीचे पॉजिटिव दिया ही है, ऊपर एक्स बचा रहेगा, तो आंसर विल बी प्लस इनफाइनाइट। क्लियर? अच्छा, बी के बारे में क्या ख्याल है आपका, बताइए। ए का तो बता दिया मैंने, ए की वैल्यू लेस देन 1। तो बी के बारे में कोई ख्याल मत रखिए, बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि बी की यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि बी कुछ भी हो, अगर ए लेस देन 1 है तो इसका आंसर प्लस इनफाइनाइट आएगा ही आएगा। लॉजिक क्लियर हो गई? ये आंसर है। फिर क्वेश्चन को हम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, और यहाँ पे तुम्हें लगाना भूल गया, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर मस्ट बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। इस क्वेश्चन को हम फिर से थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने कर लिया माइनस इनफाइनाइट, वो पिछला क्वेश्चन था, खत्म हो गया। माइनस इनफाइनाइट आ रहा है बेटा, तो ये तो बाकी सारी चीज़ें सेम, क्योंकि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन बस एक चीज़ यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाएगी, जो 1 माइनस से है वो क्या होना चाहिए? नेगेटिव, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट आ रहा है तो इन दोनों के साइन क्या होने चाहिए बेटा? अपोजिट होने चाहिए। तो नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर नेगेटिव होना पड़ेगा बेटा। तो 1 माइनस ए लेस देन 0, मतलब ए इज ग्रेटर देन 1। और बी के बारे में जैसा आपका ख्याल है कि बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? ये थर्ड क्वेश्चन हो गया इस तरह का। मैंने एक में सब समझाया आपको ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी रहे। आप चारों क्वेश्चन को 4 अलग अलग बार करिएगा, तब आप नहीं भूलेंगे। क्लियर? अब एक चीज़ और बच्चा, जब आपको दिमाग में है कि अगर इक्वल टू नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ जाए तो उस केस में क्या होगा, उसको भी कर लेते हैं। अब थोड़ा चेंज करते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पे हमने क्या किया, इसका आंसर हमने लिख दिया 2, तो ये भी 2, यानी अब देखिए आंसर 2 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होनी चाहिए। तो सेम होने के लिए सबसे पहली चीज़ तो क्या हो गई कि 1 माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू 0। अब जब 1 माइनस ए इक्वल टू 0 मतलब ए इक्वल टू 1, ए की वैल्यू ये आ गई। अब ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री, क्योंकि ये तो नॉन जीरो होना चाहिए। अब ये x और x डिग्री क्या होगी बेटा? 1, तो आंसर यही आ जाएगा। अब जब आएगा तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई कुछ नहीं, इक्वल टू यहाँ पे आया बेटा 2, तो नीचे तो 1 है तो क्या लिखा है, यानी यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा, a की वैल्यू -1 है तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा? -3। क्या आ जाएगा बेटा? a की वैल्यू 1 आई है तो -2 1 -3, b -3। तो ये हमने आपको चारों तरह के क्वेश्चन करा दिए। मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ चीज़ों को। फाइनाइट आंसर आने केस में नीचे की डिग्री और ऊपर की, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम। आंसर 0 आने के लिए डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा, न्यूमरेटर की डिग्री कम। आंसर इनफाइनाइट आने के लिए न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा, डिनोमिनेटर की डिग्री कम। लेकिन साथ ही साथ क्या, जो हायर पावर के कोफिशिएंट्स हैं उनके साइन अगर सेम होंगे तो प्लस इनफाइनाइट, साइन अपोजिट होंगे तो आंसर माइनस इनफाइनाइट आएगा। क्लियर? ओके, एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर चैप्टर का पैकअप करते हैं इस टॉपिक का।
एक क्वेश्चन देखिए बेटा, आसान सा है, इसका आंसर आपको सोचना है, मैं फिर जवाब दे दूंगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। इसका आंसर, ऊपर की डिग्री ज़्यादा है तो आंसर क्या आ जाएगा? प्लस इनफाइनाइट। ये देखिए कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे डिपेंड करेगा ए के ऊपर। अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है, ए नेगेटिव है तो आंसर इनफाइनाइट तो आएगा, लेकिन ये क्या आ जाएगा? माइनस इनफाइनाइट। और अगर ए जीरो है तो ए एक्स स्क्वायर का टर्म गायब हो जाएगा, तब नीचे की डिग्री ज़्यादा हो जाएगी, तब आंसर जीरो आएगा। और जब ए पॉजिटिव होगा बेटा तो आंसर क्या आएगा बेटा? प्लस इनफाइनाइट। क्लियर? तो डिपेंड करेगा किसके ऊपर। यहाँ पे 3 4 5 लिखा होता फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ए लिखा है, जनरली में हम ए को गौर नहीं किया तो हमारा आंसर बदल गया। क्लियर? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ठीक, आपसे पूछ ले जाएगी इस लिमिट की, मान ली आंसर आपसे इस तरह से पूछेगा, मान लो इक्वल टू के दे दिया गया, के लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू के, देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के इज 1 2 3 4। अब आपने इनफाइनाइट लगाया तो केवल वैल्यू एक आएगी आपके पास। क्लियर हो गई बात? लेकिन चूंकि आपके 3 आंसर आ सकते हैं, डिपेंड करेगा किसके ऊपर? ए के ऊपर। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन साइन इनवर्स x टू द पावर n प्लस 1 इक्वल टू 1। अब देखिए बेटा, अब इसमें पूछा गया फाइंड द इंटरवल फॉर x, यानी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी ये बताना है आपको। अब देखिए बेटा, इसका आंसर 1 आ रहा है, तो इसका आंसर 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये लिमिट क्या आनी चाहिए बेटा? 0 आनी चाहिए। अब 0 आ रही है, पावर में क्या लिखा? पावर अप्रोच कर रही है इनफाइनाइट पे। क्या अप्रोच कर रही है बेटा? पावर इनफाइनाइट पे। तो कोई भी नंबर है उसके पावर अगर इनफाइनाइट पे अप्रोच कर रही है बेटा, ठीक, तो ऐसे केस में जो ये चीज़ है, अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, 1 से बड़ी हो गई बेटा, तो आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा बेटा। और 1 से छोटी हो गई, सॉरी -1 से छोटी हो गई, तो पावर ये भी इनफाइनाइट पे अप्रोच करेगा, वो प्लस करेगा या माइनस करेगा, अलग मुद्दा है वो। यानी कहने का मतलब है बेटा, अगर आप इसको ऐसे समझें, अगर साइन इनवर्स x इसकी वैल्यू हम -1 से लेके +1 के बीच में ले, कहाँ से कहाँ ले बेटा? -1 से लेके +1 के बीच। तो कोई भी नंबर अगर -1 से लेके +1 के बीच है, उसके ऊपर पावर बढ़ती ही जा रही है, पावर बढ़ती ही जा रही है, तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो अप्रोच कहाँ पे करेगी बेटा? 0 पे करेगी कि नहीं करेगी? 1/2 का 1/4, 1/4 का 1/16, 1/16 का 1/256, इससे बात का छोटा ही होता जाएगा ना बेटा लगातार। क्लियर? यानी अगर ये चीज़ आएगी तो आपके केस में लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन इनवर्स x टू द पावर n, ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि इसके बिहाफ पे आपने क्या बोला बेटा? साइन इनवर्स x, यानी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ? साइन -1 से लेके साइन 1 के बीच, x लाई करेगा माइनस साइन 1 से लेके प्लस में साइन 1। दैट मीन्स अगर x की वैल्यू -sin1 से लेके sin1 के बीच हो तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन आपके पास बेटा ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है देखने में। लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, रूट में है x टू द पावर 4 प्लस ax³ प्लस 3x² प्लस bx प्लस 2, 3x² प्लस bx
प्लस 2, एक्स टू द पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2 माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस डी इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो बात यही है, हमको ए बी सी की वैल्यू निकालनी। किसकी निकालनी बेटा? ए बी सी और डी भी है, ए बी सी और डी, ए बी सी डी, कोई दिक्कत नहीं है, निकल आएगा। कॉन्सेप्ट को पकड़े चलिए। क्वेश्चन क्या है, सही लिख दिया, ठीक है, 3x प्लस डी। ओके बेटा, तो सबसे पहले हम इसको रैशनलाइज करते हैं। थोड़ा समझिएगा, साथ साथ में लिखना कम पड़े। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो जो लिखा हुआ है इसके हमने पॉजिटिव से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब जो नीचे ये लिखा हुआ यही सेम चीज़ प्लस लिखा हुआ है, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, जो ये लिखा वही यहाँ, जो ये लिखा वही है। अब देखिए बेटा, जब आप रैशनलाइज करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी, रूट का साइन गायब हो जाएगा। चलिए मैं एक लाइन बढ़ा देता हूँ, एक्स टू द पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2 माइनस बेटा एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस डी इक्वल टू बेटा 4। अब यहाँ पे देखें बेटा, एक्स टू द पावर 4 कैंसिल हो गया बेटा। अब आपके पास क्या आया? लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट। इस लाइन के बाद हम आंसर लिखेंगे एक्स क्यूब के साथ बेटा a माइनस 2 एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर के साथ बेटा 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर, खाली x के साथ बेटा प्लस में यहाँ b माइनस 3x, 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस d, और नीचे क्या लिखा है? जो ये है वही लिखा हुआ है प्लस साइन के साथ। आप भी लिख लीजिएगा, मन होगा तो, मैं तो नहीं लिख रहा, समझा दूंगा आपको। अब देखिए, ठीक है बेटा, चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे 4, आइए लिख देता हूँ ताकि आपको ठीक से विजुलाइज हो जाए। ये क्या लिखा हुआ है? एक्स टू द पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस डी ठीक है बेटा। अब देखें, आंसर आया 4, तो ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री दोनों होनी चाहिए बराबर। नीचे की डिग्री क्या है? 4, तो रूट लेंगे तो डिग्री कितनी आ जाएगी बेटा? 2 आ जाएगी। तो नीचे की डिग्री 2 है तो ऊपर की डिग्री भी 2 होनी चाहिए। मतलब जो ये वाला टर्म है ये इसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज़ तो बेटा क्या आएगी आपके पास? a माइनस 2 इक्वल टू 0, दिस मीन्स a इक्वल टू 2। ये तो आपका पहला आंसर आया, a इक्वल टू 2। अब देखिए बेटा, a तो 2 आ गया। अब यहाँ की डिग्री 2 और ऊपर की डिग्री भी 2, क्योंकि पावर 4 का रूट एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो आंसर ये आ जाएगा। अब इसका आंसर फाइनाइट नॉन जीरो आ जाएगा। दैट मीन्स आंसर क्या आया बेटा? आंसर आया 3 प्लस सी डिवाइडेड बाई, नीचे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एक 1 यहाँ आया और एक 1 बेटा, क्योंकि यहाँ से भी तो 1 आएगा, कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 2 इक्वल टू 4। अब बेटा यहाँ देखिए 8 माइनस 3,
यानी यहाँ से बेटा c की वैल्यू कितनी निकली आपके पास 5, यानी a की वैल्यू 2 आ गई बेटा और c की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब b और d की बात करें। अब जहाँ तक बात है b और d की, b और d का इसका आंसर 4 आने में कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि ये तो कुछ भी हो ये तो 4 आ ही जाएगा। अगर ये टर्म 0 हो जाए और 3 + c बराबर 5 हो जाए तो आंसर तो 4 आ ही जाएगा। दैट मीन्स b और d का जब कोई रोल नहीं है तो b बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड d बिलोंग्स टू रियल नंबर। लॉजिक आपको समझ में आ गई बेटा। कॉन्सेप्ट क्या है जो मैंने इस लेक्चर के शुरुआत में आपको बताया था बेटा कि इनफाइनाइट की लिमिट को कैसे करते हैं, हमने उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते बढ़ाते आपको चीज़ों, क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है काफ़ी बड़ा। अब ये सब स्टेप आपको करने की आप ऑल ही कर सकते हैं दिमाग में। नीचे का तो पता है आपको, नीचे 2 आना है, ऊपर का देखना है ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो सीधे आप इसको विद इन सेकेंड्स में कर सकते हैं। ये आप प्रैक्टिस करके खुद कर सकते हैं, कोई शॉर्टेज ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लॉजिक से दिमाग से कर सकते हैं आप। क्लियर? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आप सारे क्वेश्चंस को लगाएं। आपको कोई डाउट होता है इस वीडियो से संबंधित कोई, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हमको मैसेज कर सकते हैं। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और आपने इसको लाइक करें, और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच में शेयर करें। ओके, रखता हूँ, बाय बाय।